मैसेज कैनेडियन पॉलिटिशियन के लिए, कैनेडियन पुलिस के लिए, इन सब के लिए ये था कि ये जो खालिस्तानी गतिविधियां हैं जिसको आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इसके कारण भारत और कनाडा के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं और ये रिलेशनशिप खराब होना कनाडा के लिए अच्छा नहीं है। आपका काम है, आप एक्शन लीजिए। हमारे जो सारी डिमांड थी वो उसके लिए थी। तो बेसिकली जो बात है ना यहाँ पे, जो it was all about, as a Canadian, we wanted to have a better relationship with India. We don't want that to get spoiled because of जी। वैसे हम फोकस करते हैं रिलेशनशिप को नहीं, हम फोकस करते हैं 8 जुलाई को। मैं दूसरी चीज आपको इसके अंदर बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं जयराज जी के पे भी पास पहुंचूंगा। और दोस्तों स्टूडियो का नंबर है 9056011350, 905-601-1350। वहां पर मेरी जिनसे बात हुई थी, एक खालिस्तानी समर्थक थे और मैंने उनसे कहा कि आप आइए, बोलिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है, आप कैसे एक भारत की अगर बात करें, कोई दुनिया का देश अपना छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ना चाहेगा। भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो 1947 में जो हुआ उसका 75 साल के बाद में भी उसकी विभीषिका, उसका असर देखा जा रहा है आज भी। तो ऐसे में जो लोग कह रहे हैं या तो वो दिवा स्वप्न जिसे कहा जाता है वो देख रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि जो पोस्टर्स हमारे पास में आए हैं। ऊपर लिखा है शहीद जत्थेदार हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान फ्रीडम रैली 8 जुलाई 12:30 बजे, जो कि ग्रेट पंजाब सेंटर से निकली माल्टन से और इंडियन एम्बेसी। उसके नीचे लिखा हुआ यस किल इंडिया, साथ में लिखा हुआ फेसेस ऑफ शहीद निज्जर्स किलर्स इन टोरंटो। लिखा हुआ है संजय कुमार वर्मा जो कि हाई कमिश्नर है, भारत की सील, भारत के लॉयंस के जो मुहर है उसके साथ में, और साथ में अपूर्वा श्रीवास्तव। यहां पर जो लोग भी हैं, एक कॉलर भी जुड़े, शांति के साथ में चिल्लाना नहीं है, आराम से अपनी बात कहेंगे, सब लोग आपकी बात सुनेंगे भी। एक और कॉलर जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जयराज जी के पास जाना चाहूंगा। जयराज जी, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? उसके बाद में हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हैं। जी, जो एजिटेशन हुई है जी, तो इसका छिट्टा तो कोई निकलने वाला है नहीं, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि हम खालिस्तान चाहते हैं जी, या हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये वो हो रहा है, कि ये इनका सारा ही प्रोपेगेंडा है। और इनको कहो कि कभी इन्होंने जाकर वहां देखा पंजाब में कि सिखों के साथ क्या धक्का हो रहा है, ज्यादती हो रही है, या उनके हक खोए जा रहे हैं, कभी जाकर देखा है? बिल्कुल सही है। के पास हिंदुओं से ज्यादा हक है जी, और वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता, और इनको भी इन लोगों को पता है। और मेरा जो कंसर्न है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था जी, कि ये लोग क्लेम करते हैं कि इसके पीछे ये जो कत्ल हुआ है कि इंडियन एजेंसी है, और इंडियन एजेंसी में दोनों का नाम दिया हुआ है, अपूर्वा श्रीवास्तव। मैं तो कहता हूँ इनको जी, शर्म और आनी चाहिए। जी, इंडिया चाहता है इब्राहिम दाऊद को खत्म करना, बिल्कुल सही, अपने साथ वो इतना बड़ा जी, और वो हाफिज सईद को, ऐसे लोगों को, जी जी, है तो टेररिस्ट है जी, उसको तो खत्म कर नहीं सके। ये एक छोटा सा बंदा जो गुरुद्वारे के पैसे खाता है और आपस में गुटबंदी में था, तो इसके अपने दोस्तों ने, अपने दूसरे वालों ने इसको मार दिया, तो वे कहते हैं ये भारत एजेंसी का काम है। ये मुझे हैरानी आती है, जाके पूछो ना वहां पर कि किसने मारा है इसको, कि भारत की एजेंसियों ने मारा। भारत की एजेंसियां ये काम नहीं करती हैं। नहीं करते, आपका ये कहना है। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ में, और इनको इनसे करने से कोई फायदा भी नहीं है। जी, जरा जी, एक और कॉलर जुड़े, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी, फिर लास्ट ये मैं कहना चाहता हूँ कि खालिस्तान मांगते हैं, खालिस्तान किस बुनियाद के ऊपर? फिर इनके पास और कोई सपोर्ट नहीं। हम महाराजा रणजीत सिंह के, हम गुरुओं के, भाई तुम्हारा गुरुओं से या महाराज से क्या लेना देना? अगर आज कोई गुरु जिंदा होते वो तुम्हें बताते कि खालिस्तान किसको कहते हैं, कि कैसे मांगा जाता है। खालिस्तान लेना है जाके लाहौर लो, अगर रणजीत सिंह से इतना ही प्यार है गुजरांवाला लो, वहां हुआ ननकाना साहब को जाकर अट्टा मारो। इनको शर्म आनी चाहिए कि जब पाकिस्तान बना था तो 4 लाख के लगभग सिख थे पाकिस्तान में, अब 1500 के लगभग फैमिलियां रह गई हैं, और बाकी लोगों को कन्वर्ट कर। जी जी जी, मैं उनके जी वहां पर मिनोरिटी अभी भी, पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान में कुछ सिखों के ऊपर उन्होंने लगातार उनको मार दिया। जरूर,
एक कॉलर जुड़े, मैं आपको रोकना चाहूंगा जयराज जी, मैं आपको जी जी हिंदू फिर भी जी 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 2 लाख जी 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 जयराज जी दूसरी कॉल। इनको जो जहाँ पर जास्ती होती है वहां तो ये बोल नहीं सकते जी जी, क्योंकि वहां तो इनको जरूर 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 इंडिया में ज्यादा फ्रीडम जरूर वहां पर आकर जयराज जी मैं दूसरे कॉल पर जाना चाहूंगा, दूसरे कॉलर पर जाना चाहूंगा। मुझे लगता है आपका आवाज मेरी नहीं आ रही है। तो ये जो लोग रैलियों में आ रहे हैं क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? सर जी पैसा दिया गया इनको, ये सब इंडियन पॉलिटिशियंस के आगे आप बंदे हैं ये, और R&AW ये सारी बातें करवा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग खालिस्तान का झंडा लेके गए थे वहां पर सारे, जो कि जिनमें से एक आध से मेरी भी बात हुई थी, वो खालिस्तान का झंडा है ही नहीं जिसको आप खालिस्तान का। तो ये जो लोग 8 जुलाई को पहुंचे थे, ये लोग जिनको मैंने फोटोज हैं, तो इनके सैकड़ों हजारों फोटोज निकले, ये कौन लोग हैं? ये जो 2024 के इलेक्शन होने हैं ना इंडिया में, ये तब तक यही चलेगा जी। तो ये सारे नहीं मेरी बात सुनिए, चलिए जयराज जी आ गए हैं अपने सवाल को। ये आप ये कह रहे हैं कि जो सैकड़ों लोग जो भारत के झंडे का अपमान कर रहे थे 8 जुलाई को, और मैं आप ये कह रहे हैं कि मैं मान लूं कि इनको भारत सरकार की एजेंसी ने भेजा, अगर ऐसा है तो आप ये प्रूफ दें, या कोई भी अगर प्रूफ देता है कि ये जो लोग भी वहां पर आए थे, ये सुनिए एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर जी। मैं जयराज जी वो क्या बात करते हैं जयराज जी, ये बात के नहीं इंडियन एजेंसी लगाई हुई है, इनको अपने आप में झांक लेना चाहिए। मैं इसमें कोई बात नहीं है, कोई उठाकर उंगली उठा दो, इंडिया के ऊपर किया था उन्होंने, एयरक्राफ्ट क्रैश किया था, उसको पैसे देके जूइश जो प्रोफेसर था उससे किताब लिखाई, सॉफ्ट टारगेट। क्या बात करते हो? मैं भी जहां पर रहता हूं, मुझे 56 साल हो गए रहते हुए कनाडा में जी। मैं कोई नया नहीं आया, मुझे पता है, मैं बहुत पुलिस वालों को जानता हूं और उनके साथ काम किया है। एक जसविंदर धीनब जी हैं, जी जी जसविंदर धीनब जी आए हैं, सुनिए। वहां पर धार्मिक जगह पे आकर स्पीचें देते थे, वो कौन थे? जी 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 मैं स्पीचों का सारा जरूर एक जसविंदर धीनब जी आए हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। सर जसविंदर धीनब जी अपनी बात कहना चाहते हैं। इसको सुना, वो कहता मैं जरूर हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे जी, वहां पर स्पीच देंगे, हमें वहां की जयराज जी आपको आपकी जी धन्यवाद। ये पूरा मुद्दा जो है, काफी लोग ये कह रहे हैं, ये जो लोग आए हैं कुछ कॉलर ये कह रहे हैं कि भाई भारत के झंडे का अपमान भारत की एजेंसी रॉ करवा रही थी यहाँ पे, और वो जिसको पकड़ा गया है वो रॉ का एजेंट था, इंडियन पुलिस कैनेडियन पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी पगड़ी भी गिर गई थी, और जो डंडा लेकर के 10-20 लोग आए थे जी। मैंने मुद्दा आपका सुना साहब जी। देखो ये तो जो मुद्दा है ना, अभी जो चलो पीछे जो भी हुआ कुछ करके, तो अभी पन्नू जी ने बोला है जी, पन्नू जी ने बोला है, वो जो करता जाता है यहाँ से, हाँ SFJ, हाँ जी, सिख फॉर जस्टिस के का उन्होंने ही दिया था कि भाई सब जाके इन डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक करो या इनको सबक सिखाओ। उन्होंने पहले ये बोला है, उधर जाके नारे लिख दो, ये कर दो वो कर दो। अभी तो सब बाढ़ आई हुई है ना पंजाब में। जी जी जी, अभी उनको बोलना चाहिए कि सब जाके हेल्प करो उनकी। जी ठीक जी, वो अंडरग्राउंड हो गया जी, अभी अंडरग्राउंड हो गया। अभी एक बात, अंडरग्राउंड होने की जरूरत क्या है जब इनका संगठन बहुत बड़ा है जी, अंडरग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, अभी न्यूजीलैंड से, कनाडा से, इंग्लैंड से जो मेरे जैसे आप जैसे जी बहुत ज्यादा बोलने वाले थे जी, उनको एयरपोर्ट में रोका है जी, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, जो भगत है ना, उनके पास भी जवाब कोई नहीं है जी जी, जिसके सिर के ऊपर डालती है ना, अभी आपने मेरे को सिखा दिया तो मैंने बोल दिया जी, तो मेरे को वो बोलना कितना भारी पड़ेगा, तो मेरे को पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा। जी 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 जी, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, देखिए मैं लेना चाहूंगा, एक और कॉलर हैं जो कि अननोन नाम से आए हैं, और उनके काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, करीब 2 मिनट 45 सेकंड से। सब लोग एक एक करके आएंगे, और एक के बीच में मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक के बीच में दूसरा ना बोले। एक अपनी बात, आपके पास में टाइम है 1 मिनट का, अपनी पूरी बात करें, फिर दूसरा व्यक्ति जवाब देगा। अननोन नंबर से है भाई साहब, आपका स्वागत है अपना रेडियो हिंदुस्तान में, बोलिए सर। मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, और मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, वो खालिस्तानियों से क्वेश्चन है जी, कौन सा खालिस्तान, कहाँ का खालिस्तान? दिमागी पुलाव में जो खालिस्तान बनाते जाते हो,
कहाँ से आ गया भाई? मैं तो अब मैं भी 4 गुंडे इकट्ठे करके मैं किसी और जगह को मांगना शुरू कर दूं तो कोई दे देगा? क्या बकवास ये है। मैं सिख हूं और इन्होंने इतना गंद डाला हुआ है हमारी सिख कौम को, और बिल्कुल सत्यानाश मार रहे हैं जी। ये कोई तरीका है जी भाई? समझो, ये मतलब बिल्कुल सत्यानाश मार जी। यहाँ पे कनाडा में हम पीसफुल ढंग से रह रहे हैं, यहाँ पर ये चीज नहीं चाहिए। अभी हमारे पास में बहुत मुद्दे हैं, महंगाई का भी मुद्दा। यहाँ पे खालिस्तान अगर बन जाए तो आप यहाँ से कनाडा सरकार आपको खालिस्तान कैसे देगी, मैं नहीं समझ पाया कभी भी। ग्रीनलैंड में जाओ भैया, बनाना तो बनाओ। यहाँ की कनाडा भी इतनी अच्छी कंट्री है, यार क्यों गंद डाल रहे हो यार? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ रहते हैं 30 साल से रह रहे हैं जी, इतना अच्छी जगह है, इतने प्यार से रखते हैं, हम इतना अच्छे से रहते हैं, क्या जरूरत है गंद डालने की? बिल्कुल ठीक। गुंडे इकट्ठे होके दम लगाई जा रहे हैं फ्री में जी, कोई जरूरत नहीं है भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं और जाके मरो यार। जरूर चलिए। एक और कॉलर है हमारे साथ में जिनका नंबर मैं सब तनवीर जी आप पहले बोल चुके हैं, इसलिए हाथ से में थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो नए कॉलर हैं उनका नंबर है 805 से आपका नंबर आ रहा है सर, आप बोलिए। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, बोलिए। बहुत बहुत सत श्री अकाल। बिल्कुल सत श्री अकाल जी। भाई जी मैं तो छोटा सा मेरा क्वेश्चन है भाई साहब के लिए जो पहले आए थे बुजुर्ग जी। मैं तो ना तो खालिस्तानी हूँ ना मैं कोई और हूँ, मैं वैसे हिंदुस्तानी हूँ, इंडिया का हूँ जी। हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि खालिस्तान नहीं चाहिए। तो आप कनाडा में आए हैं भैया, कितना चिर हो गया आपको आए हुए? जी वो जो बुजुर्ग थे उनके लिए पूछ रहे हैं आप मुझे? नहीं मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे आए हुए मुझे 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो चुके, आपने अपना घर बना लिया इधर के नहीं अभी? अरे अब वो मेरी कहानी पे मत जाए, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, लेकिन जरूर हाँ बनाया उस वक्त में। अब आज जी हुआ ना जी जी। तो अपने बच्चों के लिए भी सोचते होंगे, तो जो खालिस्तानी है भैया वो भी अपना घर ढूंढते हैं, जी। उनके पास घर नहीं है। यदि आपको इंडिया से इतना प्यार है, खालिस्तान से डरते, तो आप जहाँ क्या करने आए? बिल्कुल सही है, खालिस्तान में रहे। इंडिया बहुत बहुत बड़ा देश है जो 56 साल। आपकी आवाज पीछे से नहीं आ रही है, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है सर जी। क्या करें? मैंने कहा वो 56 साल से कनाडा में बैठे हैं, तो वो उनको इंडिया से इतना लगाव है, तो वो क्यों वहाँ क्यों? नहीं, ये सवाल आपका गलत है। आप यहाँ पर हैं, आपको कौन ऐसा, मुझे बता दीजिए कि कौन ऐसा है जिसे अपनी मातृभूमि से लगाव नहीं होगा? लोग चार सुनिए, लोग 4-5 जनरेशन से आए हुए हैं, बाहर रहे हैं, उसके बावजूद में लगाव रहता है। ये मत कहिए लगाव नहीं रहता है। तो नहीं, मैं वही पूछता हूँ भैया, लगाव है इंडिया से, तो फिर जहाँ पे नहीं, ये कहना गलत है। चलिए, मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहूंगा जी, जिसकी कोई कंट्री नहीं है उसको लगाव है, और जिसकी कंट्री है उसको लगाव नहीं है? बिल्कुल होगा। एक हमारे पास में बलदेव जी, आपका गीत मैं बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप इतनी देर से बने हुए हैं, बिल्कुल बोलेंगे। एक और हमारे पास में काफी कॉलर्स आ रहे हैं। एक कन्हैया सिंह जी है, वो कुछ कहना चाहते हैं। आपका तो नाम ही कृष्ण भगवान के नाम पे है, बोलिए कन्हैया जी। हाँ जी, जो यहाँ पे आपके ये हिंदुस्तान में वहाँ पे हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, तो वो क्या कनाडा में रह रहे हैं? सर वहीं मांगे, फिर वहीं पे हिंदू राष्ट्र मांगे, वहीं पे खालिस्तान मांगे, वहीं पे सब मांगे। कनाडा में क्यों मांग रहे हैं? वो मांगे हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान में रह गए तो वो ठीक है, उनको कोई सर वहीं मांगे ना। फिर बात हुई कि भारत में रह के हिंदू राष्ट्र मांगे, भारत में रह के आप खालिस्तान मांगे, वहां मांगिए। कनाडा में क्या जरूरत है? क्या कनाडा आपको देगा? लाखों बंदे इकट्ठे करके वहां पे मांगते, उनको कोई राष्ट्र नहीं करता। नहीं सर, ये तो गलत बात है। अब आप नहीं, तो उसको उठा के उड़ीसा की जेलों में नहीं सर, शांतिपूर्वक कोई भी चीज होगी। देखिए आजकल की बात, मेरे आंखों के सामने की बात है। अगर आप दूसरे पर अटैक करेंगे, पुलिस गिरफ्तार करेगी। एक बंदे जो कि पगड़ी पहन के आए हुए थे, 10 लोगों ने एक साथ में आए हैं। भारत की तरफ में आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज, जो सभी लोग कॉलर बने हुए हैं उनके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं वहां पर स्वयं था, जो लोग भारत का झंडा लेके खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई देखिए, उधर से भारत के झंडे का अपमान हो रहा है, आप लोग यहां पर हैं, आप खालिस्तान के झंडे के साथ नहीं कुछ करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम सम्मान करते हैं, सिखिज्म का सम्मान करते हैं, खांडे का सम्मान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह का, सारे गुरुओं की परंपरा का सम्मान करते हैं। जितने बंदे थे सब लोगों ने ये कहा, और कभी भी नहीं किया, लेकिन उधर भारत के झंडे का अपमान हो रहा था। एक और कॉलर है, उनसे भी पूछना चाहूंगा जी। स्वागत है। ये लाइन नंबर 5। हमने नहीं जूते मारे थे, वो क्यों? क्योंकि कंडा लगा हुआ था।
अरे हम सिख हैं साला, हमारा गुरुद्वारे जाना बंद कर दिया इन्होंने, इतना गंद मारा हुआ है जी। शर्म नहीं आती इन लोगों को बिल्कुल भी जी। तमीज कहीं के। जो वहाँ पे बैठ के कहते हैं हमें, देखिए आप शब्द नहीं बोलेंगे, आप शब्द नहीं बोलेंगे। जाओ यार, जितने मरो साले, इधर क्यों आ रहे हो? जी जी, एक एक करके जी। अब मेरे पास में मैं चाहूंगा कि तनवीर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तनवीर जी आप बोलेंगे और 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि मेरे पास में समय की लिमिटेशन है सर। तनवीर जी बोलिए। गुजारिश है, मेरे को आप गलत मत समझो जी। मैं आपको सिर्फ देखिए, आप आपके कॉलर जी देखिए, हम लोग ना एक्चुअली आधी इंफॉर्मेशन इकट्ठी किए हुए हैं सब लोग, और अपने अपने पॉइंट पे हम डिस्कशन ही कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है आपसे सर, मैं 84 के कत्लेआम में दिल्ली में था, मैंने सब कुछ देखा। मैं तो एंटी इंडियन हूँ, और मेरी तरह के और बड़े हैं जो एंटी इंडियन नहीं है, और वो सिख हैं, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि ये पतवंत सिंह पन्नू और ये वो पैदा कहाँ से हो जाते हैं? ये जो गुरमीत सिंह चौहान था, जिसने खालिस्तान पहले, जगजीत सिंह चौहान दोबारा, हाँ, जगजीत सिंह चौहान को एक्सेप्ट क्यों करा था? वो अपने वहां जाके इंडिया में क्यों मरा? अगर वो खालिस्तान चाहता था तो फिर मरा क्यों नहीं उस खालिस्तान के पीछे? जी। जिन्होंने मरना था, जिस चीज के लिए मरना था, वो मर चुके, ठीक है ना। तो मेरा सवाल यही है इन सब से कि डिस्कशन को उल्टी तरफ मत लेके जाओ। हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र, ये सब एंटी इंडियन है जी। इसी कैटेगरी में ये खालिस्तानी भी आते हैं, लेकिन जी। सिक्स बीइंग इन अ वेरी माइनॉरिटी, जो कांग्रेस ने भी फायदा उठाया, और ये लोग भी सारे उठा रहे हैं इलेक्शनों के टाइम पे कि इनके ऊपर दोष लगा दो, इन्हीं के बंदे क्रिएट करके, और इन्हीं का से खालिस्तान के नारे लगाओ। और ये जो खालिस्तानी है, चलिए आखिरी आप जी जी जी, आज तो जी जी, धन्यवाद आप जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद में एक और कॉलर है हमारे साथ में, जिनका नंबर आ रहा है 6142 के साथ में। आप बोलिए, क्या कहना है आपको सर? 6142 से आपका नंबर आ रहा है सर, कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो जी बोलिए सर। हाँ जी, मेरा नाम मैक है। तो मुझे दो तीन चीजें बोलनी है। नंबर 1, जो 84 के राइट्स के बारे में बोलते हैं, मी एज ए हिंदू मैं भी बहुत मतलब खराब फील करता हूँ अगर मुझे बोला जाए कि आप खड़े हो उन अपने सिख भाइयों के साथ में उसका विरोध करने के लिए। मैं खड़ा हूँ जी, मैं भी हूँ खड़ा। हाँ जी, हम सब बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। लेकिन और उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो पहले तो ये सारी बातें उठती थी कि हम नंबर आएगा कि नहीं जी है कांग्रेस के अगेंस्ट है, कांग्रेस के लीडर्स को सजा होनी चाहिए जी। मानता हूँ, होनी क्विकली कंप्लीट कीजिए जी जी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब जितने भी जो खालिस्तानी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट हिंदू धर्म, एंटी इंडिया। व्हाट हैज अ कॉमन हिंदू पर्सन डन? बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट हैज इंडियन एज अ नेशन डन अगेंस्ट देम? पंजाब जब बना था तब हरियाणा भी उसमें पार्ट था, हिमाचल प्रदेश भी पार्ट था उसका जी। है पंजाब, मतलब एक मुझे वो एक्ट याद नहीं है, वो उनका कुछ जी जी, सक्सेशन एक्ट था। पंजाब अलग स्टेट बना जी, हिमाचल अलग करा, हरियाणा अलग करा जी। अभी खालिस्तानी वो जो मैप दिखाते हैं उसमें कहते हैं हमें हिमाचल भी चाहिए, हमें यूपी का कुछ हिस्सा भी चाहिए जी, और हमें हरियाणा भी चाहिए जी। तो आपको लगता है कि बाकी लोग आपकी बात मतलब दे देंगे, सुन लेंगे? नहीं, वही नहीं, पाकिस्तान भी चाहिए, उसमें पाकिस्तान भी चाहिए होगा फिर जी। और आपको अलग स्टेट मिला, आपको अलग से रिसोर्सेज मिले, आप गवर्न कर रहे हो। जी 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 जी, मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा, मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा, समय मेरे पास में ज्यादा नहीं है। आखिर में सुनिए, अब मैं सर जी, मैं आप लोगों की कॉल अब रोकूंगा, मैं सिर्फ कॉल लूंगा सिर्फ बलदेव सिंह जी की, जो इनकी कॉल आती है गाने के लिए, गीत की फरमाइश के लिए, और वो ऐसे गीत लगवाते हैं जो कि सबको शांति देते हैं। बेहतर बलदेव सिंह जी मेरे पास में, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी मैं एयर पे हैं जी, एयर पे हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਲਾਓ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ, बलदेव जी पानी फिरदा पंजाब च कुदरत रंग, ये आरफ खान ते दूजे दा लिखा, ये गाना देखी जाओ जी। सर मैं बिल्कुल लगा रहा हूं दोस्तों, कनेडा आके सारा कुछ करी जाने उत्थे हुण अपने भारत च वो कहंदे सी दूजा हिंदुस्तान बनाउणा, और सर ये धरती यहीं पे रहनी है, सबने चले जाना है, ये धरती यहीं पे रहनी है।
ओके वो तो सिकंदर के खाली हाथ चले गए, तो गाना लाओ और कुदरत दे रंग। सही, बहुत धन्यवाद। मैं कुदरत दे रंग लगाने वाला हूँ ये इस गीत को। एक और कॉलर, आरिफ खान का गाना है जी, आरिफ खान का। जी सर, ला दो पूरा होना जी, पूरा लगाता हूँ जी। एक और कॉलर है सर, बहुत क्विकली अपनी बात 30 सेकंड के अंदर बोलिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बोलिए क्विकली, फास्ट। आपका नंबर 1 to 9, क्विकली बोलिए। हेलो जी, बोलिए। मैं एक सीमा हैदर नाम दी पाकिस्तान दी लेडी जो, उसके बारे में कल बात करेंगे सर, आज नहीं, वो आज नहीं बात करेंगे सर, बात नहीं करेंगे आज। बात करना हो कैसे आगे बगैर वो आगे बात करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यहीं से समय हो चुका विदा लेने का। और hinditimesmedia.com देखते रहिए, हमारे IPTV चैनल, रेडियो और hinditimesmedia.com पर आपको सारी खबरें सब कुछ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सबकी कॉल्स का, और ये कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। धन्यवाद।